Good morning students. Today's our topic is types of demand. डिमांड की कितने टाइप्स हैं. फर्स्ट इज प्राइस डिमांड. प्राइस डिमांड क्या होता है? सिंपली जैसे कि हम पहले से रीड आउट करते आ रहे हैं कि जैसे प्राइस चेंज होता है तो डिमांड क्या होती है? इन्वर्स चेंज होती है. प्राइस अगर इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज होती है. प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड क्या होती है? इंक्रीज होती है. किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज, प्राइस घटने पर डिमांड इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, दिस इज नॉन एज प्राइस डिमांड. देन इट इज इनकम डिमांड. इनकम डिमांड मतलब इनकम का क्या इफेक्ट पड़ता है डिमांड पर. इनकम जो होती है जब अगर कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या है? वो किसी भी कमोडिटी की इंक्रीज कर देगा. ठीक है, लेकिन ये किस केस में होता है भाई? नॉर्मल गुड्स के केस में. हमने पहले नॉर्मल और इन्फीरियर का हम कर चुके हैं टॉपिक. तो नॉर्मल गुड के केस में क्या होता है? इनकम इंक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है और इनकम डिक्रीज होने पर डिमांड क्या है? डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो इनकम डिमांड यही कहलाती है. देन इट इज क्रॉस डिमांड. क्रॉस डिमांड हम कहते हैं किसके अकॉर्डिंग होती है? रिलेटेड गुड्स के अकॉर्डिंग. रिलेटेड गुड्स में हमारी कौन कौन सी आती थी? सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स के अकॉर्डिंग एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अकॉर्डिंग. अब देखो रिलेटेड गुड्स में हम लेते हैं क्रॉस डिमांड. मतलब एक चीज़ के प्राइसेस अगर बढ़ जाते हैं तो दूसरे की डिमांड क्या है? बढ़ जाती है. मतलब अगर प्राइस ऑफ टी जो है, टी के प्राइसेस मान लो इंक्रीज हो गए तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी भाई? कॉफ़ी की बढ़ जाएगी. ठीक है, तो ये कहलाती है क्रॉस डिमांड, जब एक के प्राइस का इफेक्ट क्या है? दूसरे कमोडिटी के डिमांड पर पड़ता है. ठीक है, देन आता है जॉइंट डिमांड. जॉइंट डिमांड किसके केस में होती है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड के केस में होती है. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमारी कौन कौन सी होती थी? कार, पेट्रोल, पेन, इंक, ये जिनकी हम जॉइंटली डिमांड करते हैं. मतलब कार है तो पेट्रोल की डिमांड करेंगे, पेन है तो इंक की डिमांड करेंगे. तो इस तरह से हम, तो अगर कार के प्राइसेस जो हैं अप हो जाते हैं, कार के प्राइसेस जो अप हो जाते हैं तो पेट्रोल की डिमांड क्या है? डिक्रीज हो जाती है. या फिर पेट्रोल की प्राइसेस जो अप हो गए तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, अब कंपोजिट डिमांड क्या होती है? कंपोजिट डिमांड वो होती है कि एक कमोडिटी को हम डिफरेंट तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. डिफरेंट यूजेस होते हैं. मान लो इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी आप होम्स में भी यूज़ करते हो, फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हो, आप बिजनेस में भी यूज़ करते हो. ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है. तो एक इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन उसकी डिमांड हर जगह पे है. ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कंपोजिट डिमांड कहलाती है. देन डिराइव डिमांड. डिराइव मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ की डिमांड डिराइव होना. एक चीज़ से दूसरी चीज़ की डिमांड अराइज जब होती है, दैट इज़ नोन एज डिराइव डिमांड. मान लो आपकी जो मतलब कोई भी आप कहते हैं फर्नीचर है. ठीक है, उसकी डिमांड जो है कोई एक पार्टिकुलर फैशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बढ़ गई है. कोई भी पार्टिकुलर चीज़, जिस तरह का फर्नीचर वो कोई बंदा बनाता है तो उसकी डिमांड बढ़ गई है. उस तरह का फर्नीचर जो है पब्लिक पसंद करने लग गई है. ठीक है, तो आपको जो है अगर वो फर्नीचर बनाने वाला मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसके ज़रिए फर्नीचर बनाकर क्या है? सेल कर सकते हो. तो आपकी डिमांड क्या हुई? फर्नीचर की हुई या टेलर की हुई? आपकी डिमांड किसकी हुई? फर्नीचर की हुई. फर्नीचर की डिमांड ने किसको अराइज किया? टेलर की डिमांड को अराइज किया है. टेलर से आपको क्या लेना देना है भाई? आपको किससे लेना देना? फर्नीचर से लेना देना है. तो फर्नीचर की डिमांड के थ्रू किसकी डिमांड अराइज हुई? टेलर की. तो टेलर की डिमांड क्या है? डिराइव्ड डिमांड है. ठीक है, देन डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड क्या कहलाती है? आप किसी भी चीज़ की डायरेक्ट डिमांड करते हो. मतलब आपको ब्रेड चाहिए, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, आपको क्लोथ्स चाहिए, क्या क्या चाहिए, दैट इज़ नोन एज डायरेक्ट डिमांड. किसी भी कमोडिटी की डायरेक्ट डिमांड करना वो क्या कहलाता है? डायरेक्ट डिमांड कहलाता है.
अल्टरनेटिव डिमांड, अल्टरनेटिव होता है जब आपके पास किसी भी चीज़ के लिए डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। मतलब भी अगर एक चीज़ मेरे को नहीं मिलती तो मैं दूसरी चीज़ की डिमांड कर लूँगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑप्शंस हैं काफ़ी, तो ये मेरे पास क्या है, अल्टरनेटिव डिमांड है। मतलब किसी भी चीज़ के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होना नोन एज अल्टरनेटिव डिमांड। देन कम्पिटिटिव डिमांड क्या है? कम्पिटिटिव मीन्स आप क्या है, दूसरों के प्राइस को देखते हुए या डिमांड को देखते हुए अपने प्रोडक्ट की डिमांड प्राइसेस जो है फ्लक्चुएट करते हो। मतलब आपने देखा कि दूसरे की मान लो कोई भी क्लॉथ शॉप है, ठीक है, आपने देखा कि हमारे जो कंपटीटर्स हैं या जो हमारे सामने या साथ में शॉप है, ठीक है, वो प्राइसेस क्या, उनकी डिमांड क्या ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है। तो आप अपने प्रोडक्ट की अपनी शॉप पे उन कस्टमर्स को लाने के लिए क्या करोगे, अपने प्रोडक्ट की जो आप क्लॉथ सेल कर रहे हो उनके प्राइसेस क्या कर दोगे, डाउन कर दोगे, ताकि कस्टमर आपके पास आए, ठीक है। तो कम्पिटिटिव पार्टी को देखते हुए अपने प्राइसेस को जब फ्लक्चुएट करते हो तो इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, फिर राइज हो जाएगी। तो ये डिमांड जो राइज हुई है दैट इज नोन एज कम्पिटिटिव डिमांड।